इस दौरान प्रोग्राम आज शाजिब खानजादा के मेजबान सीनियर सहाफी शाजिब खानजादा ने ज्वाइन किया है। शाजिब खानजादा साहब 10 बज रहे हैं, 10 बजे ये ख्याल आया वजीर आजम को काबीना के हंगामी इजलास बुलाकर चेयरमैन सेनेट को, स्पीकर कौमी असेंबली को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये खत दिखा दिया जाए। ये हंगामी इजलास में ये फैसला सामने आया है, जबकि दिन खत्म होने में 2 घंटे से भी कम का वक्त रह गया, कंटेम्प्ट लगने में 2 घंटे से कम वक्त रह गया है, आइन वायलेट होने में 2 घंटे से कम का वक्त रह गया है। देखिए यही होता है जब पहले हुकूमत की ऐसा लगता था कि सोच है और स्ट्रेटजी है एक एक दिन के हिसाब से कि आज का दिन निकालें, 24 घंटे का साइकिल मैनेज करें। अब ये स्ट्रेटजी नजर आ रही थी जैसे घंटे के हिसाब से मूव कर रहे हैं। और जब मीडिया पर खबर चली कि अदालत ने बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोलने का हुक्म आ गया है 12 बजे का, क्योंकि आज 12 बजे तक की डेडलाइन है, जैसा कि लॉयर्स भी कह रहे थे हुकूमत के पास कि इस पर स्पीकर के पास की वोटिंग करा लें, तो फिर उसके बाद बहुत ही तेजी से फैसले हुए हैं कि इदारे मुतहर्रिक हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले लेगा, कंटेम्प्ट लग जाएगी। वरना उससे पहले जब हमारी बात हो रही थी हुकूमती जराये से तो वो यही कह रहे थे कि वजीर आजम को जब बताया गया है कि कंटेम्प्ट लग सकती है स्पीकर को, तो उनका यही है कि स्पीकर डिले करते जाएं। स्पीकर साहब खुद परेशान थे, मगर वो जाहिर है इमरान खान साहब के साथ भी खड़ा होना चाहते हैं, तारीख में कैसे स्पीकर के तौर पर भी खड़े होना चाहते हैं जिन्होंने आइन ना तोड़ा हो। मगर मुसलसल हर घंटे के हिसाब से सूरत हाल बदल रही थी। और अब जब ये खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले लेगी रात 12 बजे, तो उसके बाद फौरी तौर पर यह फैसला हुआ है कि उस खत को रखा जाए, अदालत के सामने भी रखा जाए, वजीर आजम पार्लियामेंट चले जाए, खिताब करें, कुछ भी करें। अब देखते हैं कि वोटिंग होती है या नहीं होती। अच्छा शाहजेब, जिस तरह अभी ये फैसला किया गया है, हमारे नुमाइंदे भी हमें बता रहे थे कि खत जो है मुरासला वो चीफ जस्टिस साहब के सामने रखा जाएगा, तो क्या हुकूमत को अभी भी ये उम्मीद है कि शायद वो खत सामने रखकर हालात अपने हक में कुछ साजगार कर ले, या अभी भी मिस कैलकुलेट कर रही है हुकूमत? देखिए, एक तो हुकूमत ने सारे जो इकदाम हैं वो बड़ा लेट किए हैं और मेरा ख्याल है कि अभी भी मिस कैलकुलेट ही किया जा रहा है, क्योंकि जो बात आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी की है पार्लियामेंट में, उससे वाजे लग रहा था कि वो जो मरासला है, और वजीर आजम भी पहले कह चुके हैं, वो हमारे ही सफीर का है। अब उसमें हमारे सफीर की असेसमेंट कितनी है और कोट एंड कोट बात कितनी है वो अपनी जगह पर मौजूद है। इसके अलावा जो साबिक वज़राए खारजा हैं और बहुत सारे साबिक सफीर हैं, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि इससे भी सख्त जबान में दूसरे ममालिक की तरफ से मरासले आते हैं और पाकिस्तान भी इससे सख्त जबान में अपने मरासले भेजता रहता है। उसमें दफ्तर खारजा की हद तक एहतजाज भी होता है। जी, एक सवाल जो हम यहां पूछना चाहेंगे वो है टाइमिंग का। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 5 दिन समाअत की है इस केस की, जिसमें बाबर अवान साहब पेश हुए, कहा कि डैश 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 किया तो डैश 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 हो जाएगा। आज वजीर आजम काबीना इजलास में ये पूछ रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट को और स्पीकर को तो हम खत दिखा देंगे, लेकिन चीफ जस्टिस को कैसे दिखाया जाए इस पर गौर हो रहा है। तो उस 5 दिन में खत क्यों नहीं पेश किया गया? बड़ी अच्छी बात आपने याद दिलाई है कि जब अदालत में समाअत हो रही थी तो उस वक्त डैश डैश करके वो बात कर रहे थे कि मैं खुल के बात नहीं कर सकता हूं बाबर अवान साहब। और अब जब अचानक हुकूमत को लगा है कि पानी सर से गुजर गया है, तो अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि अदालत को दिखाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट को दिखाया जा सकता है। आपको पहला दिन याद होगा कि वजीर आजम ने कहा था कि मैं ऑफ द रिकॉर्ड ये चंद लोगों को दिखाने के लिए तैयार हूं। सहाफियों के हवाले से भी बात की गई थी, मगर फिर किसी को ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं दिखाया गया है। फिर उसके सिर्फ मंदरजात शेयर किए गए कि उसमें से ये हम बेलुबाब आपको बता देते हैं कि खत में ये लिखा हुआ है। फिर वजीर आजम ने अपनी तकरीर में ये कह दिया कि वो कोड होता है मैसेजिंग का जिसको भेजा जाता है, वो कोड हम लीक नहीं कर सकते हैं। हमारी कुछ सफीरों से बात हुई तो उन्होंने कहा कोड तब्दील भी हो सकता है, मगर वजीर आजम इस कम्युनिकेशन को शेयर नहीं कर सकते हैं। दफ्तर खारजा में बहुत ज्यादा परेशानी पाई जाती थी सारे के सारे मामले के हवाले से कि वजीर आजम कैसे ये सब कुछ अनाउंस कर सकते हैं, वजीर आजम कैसे ये सब कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक सफीर की अपनी कम्युनिकेशन है, इसको वजीर आजम अपनी सियासत के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बार बार जेर बहस बात आई है। मगर अब अगर अदालत के सामने रखने भी जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को कोई रिलीफ मिलेगा। स्पीकर साहब के ऊपर पाबंदी है कि रात 12 बजे से पहले पहले इस पर वोटिंग कराएं। वजीर आजम एक ग्रेसफुल रास्ता भी ले सकते थे, जो वो कहते हैं कि मैं बड़ा स्पोर्ट्समैन हूं, आखिरी विकेट तक लड़ूंगा। खुद पार्लियामेंट में आई नहीं, अब खबर आ रही है कि शायद आ जाएं, मगर जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट था कि आप हार मान लें जब आपकी हार हो गई है, इस वक्त वो अक्सरियती वजीर आजम नहीं है। नहीं, अभी भी वो सहाफियों से मुलाकात कर रहे हैं। हम आपकी तरफ वापस आएंगे। हम